जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए देखिए, आपके जितने भी आरआरसी ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण सिर्फ प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को कराऊंगा। और दोस्तों, आपको मैं हमेशा एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है, चाहे रेलवे हो या अदर एग्ज़ाम, तो आपको प्रीवियस पेपर को हल करके ज़रूर जाना है। अगर हल करके नहीं जाते हैं तो आप लोग बहुत ही नुकसान करते हैं कि प्रश्नों को आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जो मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल करिए, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो। चलिए, जितने भी आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए आज तक प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को कराऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि a बराबर 2b 3c आपका है 3c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम कैसे निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, कब निकाल सकते हैं? जब तक हमें ए का आपका जो एग्जैक्ट मान है नहीं पता होगा, तब तक हम ए बी सी नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है आपका। देखिए, ए बराबर 2b दिया गया, तो ए अपान बी, तो ए अपान बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे b बराबर c में करेंगे, तो b/c बराबर हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? a अनुपाते b अनुपाते c निकाल सकते हैं। देखिए, a अनुपाते b कितना दिया गया? बटे का मतलब अनुपात होता है, तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, और b अनुपाते c है, तो मतलब 3:2 है। ठीक है, देखिए, यहाँ एक आगे बढ़ा देंगे और यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 3 बढ़ा देंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो आएगा a अनुपाते b अनुपाते c कितना आ जाएगा आपका? ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप एग्जाम में बैठे रहते तो डायरेक्ट आप लोग a अनुपाते b अनुपाते c रखते। ए अनुपाते बी का मान कितना हो जाता? 2:1 हो जाता। बी अनुपाते सी का मान कितना हो जाता? 3:2 हो जाता। तो जहाँ पे खाली रहता है वहाँ पे क्या करते हैं हम? उसके सामने ए जो संख्या रहती है उसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे? 3। अब इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा? 6:3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके, देखिए ये पूरा लिखा गया, क्वेश्चन आईडी नंबर स्टेटस लिखा गया है। ये सारे रियल के प्रश्न हैं जो आपके 2013 2014 में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, पूछा गया था। सारे वहाँ के पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपका ए लेवल का ग्रुप हो, बी लेवल का ग्रुप हो, सी लेवल का ग्रुप का एग्ज़ाम हो, तो आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, P और Q की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी है? देखिए, पहले मैं ये क्लास में ये जो कराया हूँ, सीरीज आपके चला रहा हूँ आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के, पहले मैं इस टाइप के प्रश्नों को करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा। तो देखिए, कैसे हल करेंगे हम? बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखिए, P अनुपाते Q कितना दिया गया है आपका? 2:3 है। ठीक है, लेकिन हमें Q का देखिए दिया गया है, आपका घंटा भी दिया गया है और किलोमीटर दिया गया है। तो P का हमारा नहीं कोई मतलब नहीं, सिर्फ P का पूछा गया। तो Q का हम क्या निकालेंगे? चाल कितनी है? तो Q का चाल दूसरी कितनी हो जाएगी? चाल बराबर क्या हो? दूरी बटा समय, तो मतलब 360 और बेटे में 3 करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? ये 120 आ जाएगा। अब इसी 120 को देखेंगे तो हमारा ये 3 का कितना गुना है? कितना गुना है आपका? ये 40 गुना है, तभी तो 120 आया। तो जब ये 40 गुना है तो इसको भी हम 40 गुना कर देंगे। जब 40 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, फिर से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले हम क्या करेंगे? P अनुपाते Q लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना दिया गया? 2:3 दिया गया है। लेकिन अब हमें यहाँ Q का देखिए घंटा भी दिया गया, किलोमीटर दिया गया है, तो दो चीज़ें नहीं हो सकती, इसकी भी चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे दूरी और बेटे में क्या करेंगे? समय। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। अब इसी जो Q का दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो कितना गुना है ये? तो ये 40 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 40 गुना कर देंगे। जब 40 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग खुद से भी एक बार कोशिश जरूर करा करिए प्रश्नों को हल करने की। देखिए ग्रुप डी का जो लेवल है उस लेवल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ज़रूर कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों को और ही अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो भी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट कोई भी हो, वो वीडियो को सिर्फ देखते रहते हैं, वो सोचते हैं मुझे आ रहा है, लेकिन जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो उनका बहुत टाइम जाता है। तो आप लोग साथ ही साथ में कैलकुलेशन भी किया करिए, आप लोगों की स्पीड बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी। देखिए यल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। देखिए कौन है, दो लोग हैं, एल और एम हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए कौन सा, एक एल है और एक कौन सा है, एम है। एल का कितना है, 30 है, एम का कितना है, 90 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसको जब भाग देते हैं कितनी बार, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, देखिए एक बार इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो टोटल हमसे पूछा गया, क्या बोला गया, तो कितने दिनों में वो इस काम को पूरा करेंगे। तो 3 1 4 हो गया। तो 90 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 45 और बेटे में 2 आ जाएगा। तो 45 बेटा 2 कितना होता है, 22.5%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का प्रश्न था, इस प्रश्न को आप लोग कर सकते थे। देखिए जैसे ये प्रश्न है, बहुत सारे लोग समझते होंगे मुझे ये प्रश्न आ रहा है, तो देखिए आप लोग गलती करेंगे, लेकिन आने से कुछ नहीं होता। आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क आज दे रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। ये प्रश्न आज होमवर्क का है और आप लोग जितने भी लोग देखेंगे इसको कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएँगे। देखिए यह प्रश्न सेकंडों में हल होने वाला है। यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, हम इस टाइप के प्रश्नों को कभी इसमें जो है एक्स वाई में नहीं मानेंगे कि हमारा ऐसे बहुत लोग हल करते हैं बेसिक से, एक्स वाई बराबर कितना है, 15 है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 3 है। देखिए आपका ये बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे, आपको सेकंडों में प्रश्नों को हल करना है। जितने टाइम में हल करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है, ऑप्शन से देखेंगे कि इन 2 अंकों का योग 15 है, तो देखेंगे इसका भी योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका भी योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका भी योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका भी योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मतलब 15 सब में आ रहा है, लेकिन अंतर 3 आना चाहिए। देखिए इनका अंतर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। देखिए इनका अंतर 3 आ रहा है तो ये हो सकता है, इनका अंतर 3 आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इनका अंतर 5 आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है, देखिए इनका अंतर आ रहा है आपका 11। ठीक है, फिर से समझिएगा ध्यान से, हम देखेंगे 2 अंकों का योग कितना आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है। ठीक है, और इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए आपका ये नहीं वहाँ पूछा जाएगा आप एक्स वाई हल करके दिखाइए, आपको कितने कम समय में प्रश्नों को हल कर लेते हैं आप लोग ये करके दिखाइए। क्योंकि एग्जामिनर में आप लोग जब भी चेक करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए कम समय में, आप लोग इससे नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। और ये सारे प्रश्न देखिए एकदम ओरिजिनल प्रश्न हैं, सारे आपके आरआरबी रेलवे में ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x/5 y/7 बराबर 1 है तो x बराबर 2, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आपको क्या है मान को भी रख सकते कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं आपके थोड़ा बड़े रहते हैं तो आप देखिए इसको मान रखे करिएगा। x का मान रखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 2 बेटा 5 हो जाएगा, प्लस y बेटा 7 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो y बेटे में 7 उधर ले जाएंगे, 1 माइनस 2 बेटा 5, तो इसमें 5 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 बेटा 5 आ गया तो y/7 बराबर 3 बेटा 5। देखिए जब इसको पक्षांतर किया कितना आ गया, y बेटे में 7 बराबर में कितना आया था, 3 बेटा 5 आएगा। तो ये जाएगा तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 21 बेटे 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का प्रश्न था, आप लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा। बस यहाँ हमको x का मान रखना था, 2 बेटा 5 करेंगे प्लस y बेटे 7 करेंगे, बराबर में 1 करेंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे उधर तो y अब बेटा 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 बेटा 5, तो ये इधर 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका 21 बेटा 5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए
आप लोग जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत टाइम है आप लोग लिए, और इस टाइम में सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ है कि आप जितना प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे, आइडिया लगता चला जाएगा कि ये लेवल रहने वाला है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमेशा गणित में मेथड सेम रहता है, संख्याएँ बदल के पूछी जा सकती हैं, और रेलवे ज़्यादातर प्रश्नों को रिपीट करता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नोटिस करिए और आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, और आप लोग रोज़ एक प्रीवियस पेपर के सेट को जरूर लगाइए। मैथ को तो बिल्कुल ही लगाइए, क्योंकि मैथ पूरी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका आते हुए भी सवाल गलत कर देंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा मेथड कैसे लगाना है, ये पता रहेगा। लेकिन जब कैलकुलेशन आपका डिवाइड करने बैठेंगे या गुणा करने बैठेंगे या माइनस करने बैठेंगे, तो वहाँ आप लोगों का टाइम बहुत चला जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर आप हमारे साथ प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो होमवर्क था क्या होगा, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।